बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं उमर ज़ुबैर और आप देख रहे हैं 360 डेव सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, वर्डप्रेस कोर्स सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 9 है। पिछले लेक्चर में हमने विजेट्स के मुतालिक पढ़ा था और देखा था कि हम अपनी वेबसाइट में विजेट्स को किस तरह से ऐड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने वो काम मुकम्मल कर लिया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। तो चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लगइन्स के मुतालिक पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्लगइन्स को हम अपनी वेबसाइट में किस तरह इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लगइन्स क्या हैं। प्लगइन्स वर्डप्रेस वेबसाइट का बहुत अहम हिस्सा हैं। प्लगइन्स की मदद से हम अपनी वेबसाइट के फीचर्स और फंक्शंस में इजाफा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी वेबसाइट में कोई फ़ीचर ऐड करना चाहते हैं तो हम एक स्पेसिफिक प्लगइन को इंस्टॉल करके अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में प्लगइन को किस तरह इंस्टॉल करते हैं। ये था हमारा मेन डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्लगइन्स के ऊपर। पहले हमारे पास जितने भी प्लगइन इंस्टॉल हैं वो आपको इस पेज पे नज़र आ रहे हैं। जैसे पहले हमने देखा था कि हर पेज के ऊपर हमारे पास स्क्रीन ऑप्शंस थे कुछ। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पेज के ऊपर स्क्रीन ऑप्शंस में कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन मौजूद है डिस्क्रिप्शन का। जब हम इसको अनचेक कर देते हैं तो इन प्लगइन्स के नीचे आपको जो डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है। अगर हम दोबारा इसको चेक कर देते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन हमें दोबारा नज़र आना शुरू हो गई। उसके बाद है नंबर ऑफ़ आइटम्स पर पेज। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं 2 और अप्लाई कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे सिर्फ 2 प्लगइन्स नज़र आ रहे हैं। हम दोबारा इसे चेंज कर देते हैं। बाकी सारे प्लगइन्स भी दोबारा हमें नज़र आना शुरू हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने न्यू प्लगइन ऐड करना है तो वो किस तरह से ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। जैसे हमने देखा था कि थीम को इंस्टॉल करने के 3 तरीके थे, वही 3 तरीके आप प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। जो भी प्लगइन हमने इंस्टॉल करना है उसको हम यहाँ से सर्च करेंगे। इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से आपने जो भी प्लगइन सर्च करना है उसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आप यहाँ से प्लगइन को सर्च नहीं कर सकते। अगर हमने अपनी वेबसाइट के अंदर सोशल मीडिया आइकॉन्स ऐड करने हों तो वो हम किस प्लगइन से ऐड करते हैं वो प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे। जाएगा हमारे पास सोशल मीडिया शेयर बटन्स एंड सोशल मीडिया शेयरिंग आइकन्स। इस प्लगइन को हम अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करके सोशल मीडिया आइकन्स शो करेंगे। यही प्लगइन्स आप wordpress.org से भी डाउनलोड कर सकते हो। प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे सर्च करें। जो प्लगइन हमें अपनी वेबसाइट वाले पेज पे नज़र आ रहे थे वही सारे प्लगइन्स हमें इधर नज़र आ रहे हैं। अगर हमने प्लगइन को यहाँ से डाउनलोड करना होगा तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है प्लगइन को इंस्टॉल करने का, तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले 1-2 चीज़ें जो आपने देखनी हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कंपैटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। इसके बाद लास्ट अपडेटेड 2 days अगो और यहाँ पे फीडबैक है। जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उन लोगों ने यहाँ पे फीडबैक दिया हुआ है। उसके बाद 2 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं इसकी। और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है मोर डिटेल्स का। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे इस प्लगइन की डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है आपको यहाँ पे। इस डिस्क्रिप्शन से हमें यह पता चलेगा कि इस प्लगइन के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और हमने इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर इस डिस्क्रिप्शन से आपको समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए हैं। इन स्क्रीनशॉट्स को देख के आप अपनी सेटिंग मुकम्मल कर सकते हो। और इस साइड पे वही जो फीडबैक आपको मेन पेज पे नज़र आ रहा था, यहाँ पे भी आपको फीडबैक नज़र आ रहा है।
उसके बाद है रिव्यूज़। जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है इस प्लगइन को और उन्होंने कुछ रिव्यूज़ दिए हैं, वो रिव्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन का तरीका बताया गया कि आपने इस प्लगइन को किस तरह से इंस्टॉल करना है। अभी तक हमने इसको इंस्टॉल नहीं किया, इसलिए हमें यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का बटन नज़र आ रहा है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब भी हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा, या हम दोबारा वापस आके यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तब भी हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अभी हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। जब हम एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे तब यह प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। आप इसको यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर दोबारा आप प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सोशल मीडिया एंड शेयर आइकॉन्स। आप यहाँ पे क्लिक करो एक्टिवेट के ऊपर, तो इधर से भी आप इस प्लगइन को एक्टिवेट कर सकते हो। जब तक हम इस प्लगइन को एक्टिवेट नहीं करेंगे उस वक्त तक हम इसकी फंक्शनैलिटी या इसके फीचर्स को हासिल नहीं कर सकते। हम यहाँ पे एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अभी हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेट होते ही इस साइड पे यानी साइड बार के अंदर हमारे पास इसका ऑप्शन आ गया है। जब भी हमने दोबारा कभी इसकी सेटिंग वगैरह करनी होगी तो हम यहाँ से इसको एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हम इसको स्किप कर देते हैं। अब इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं वो हमने पहले सेट करनी है। जो आइकन हम अपनी वेबसाइट के ऊपर देखना चाहते हैं वो किस तरह से नज़र आएँ। पहला ऑप्शन हमारे पास है विच आइकन्स डू यू वांट टू शो ऑन योर साइट। ये डिफरेंट सोशल मीडिया के आइकन्स हमें नज़र आ रहे हैं। जो आइकन्स हम अपनी वेबसाइट पे शो करवाना चाहते हैं हम उनको चेक कर देंगे, और जिनको हम शो नहीं करवाना चाहते उनको हम अनचेक कर देंगे। यहाँ से फेसबुक को सिलेक्ट कर लेते हैं, ट्विटर को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद यूट्यूब को। ये जो आपको नीचे आइकन नज़र आ रहे हैं, अगर आप इस प्लगइन को परचेज़ करोगे तब आप इन आइकन्स को इस्तेमाल कर सकते हो। प्लगइन्स भी दो तरह के होते हैं, कुछ आपको फ्री मिल जाते हैं और कुछ पेड होते हैं। अगर आपने कोई बेसिक वेबसाइट बनानी है तो आप फ्री प्लगइन्स को इस्तेमाल करके ही अपना काम मुकम्मल कर सकते हो। यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं कि जो अभी हमने चेंजिंग की हैं वो सेव हो जाए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है व्हाट डू यू वांट द आइकन्स टू डू। जब आप फेसबुक वाले आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तब उसका रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पे हम देते हैं विजिट माई फेसबुक पेज ऐट। इसको सेलेक्ट कर देते हैं, इन दोनों को हम अनचेक कर देते हैं। यहाँ पे हमने अपने फेसबुक पेज का एड्रेस या उसका यूआरएल देना है। यहाँ पे हमने अपने फेसबुक पेज का यूआरएल दे दिया। इसके बाद ट्विटर का यूआरएल दोगे आप यहाँ पे, और इसी तरह यूट्यूब का जो भी आपका यूआरएल होगा वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेव। उसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारे पास है वेयर शैल दे बी डिस्प्लेड। ये जो आइकन्स आप अपनी वेबसाइट पे शो करवाना चाहते हो ये वेबसाइट के पेज के ऊपर किस जगह पे आपको नज़र आएंगे, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। फ्लोटिंग ओवर योर वेबसाइट पेजेस, इसको सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि पेज की किस पोजीशन के ऊपर नज़र आएंगे, हम इसको कर देते हैं टॉप राइट। उसके बाद है मार्जिन फ्रॉम। टॉप से आप कितना मार्जिन देना चाहते हो, बॉटम से कितना है, राइट से और लेफ़्ट से जितना जितना मार्जिन आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि टॉप से हम 10 पिक्सल देना चाहते हैं, यहाँ पे 10 लिख देंगे। उसके बाद हम शो करवाना चाहते हैं शो देम वाया विजेट, कि विजेट के ज़रिए से हम इसको शो करवा सकें। उसके बाद है प्लेस वाया शार्ट कोड। शार्ट कोड के मतलब अभी तक हमने नहीं पढ़ा, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि शार्ट कोड क्या होता है और हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हम सेव के ऊपर अब क्लिक कर देते हैं। जो मेन 3 सेटिंग थी वो हमारी सेव हो चुकी हैं। ये हमारे पास कुछ ऑप्शनल सेटिंग्स हैं, अगर आप इन सेटिंग्स को भी चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन एक दफ़ा हम अपनी वेबसाइट को विज़िट करते हैं कि जो हमने आइकन सेट किए थे क्या वो नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये देखिए हमें वो 3 आइकन नज़र आ रहे हैं। हमने 3 आइकन ही सिलेक्ट किए थे, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का, वो तीनों हमें नज़र आ रहे हैं। हमने इनके लिए पोजीशन सेट की थी टॉप राइट, तो ये हमें टॉप राइट पोजीशन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। दूसरी पोजीशन हमने इनकी सिलेक्ट की थी विजेट के अंदर, लेकिन विजेट के अंदर हमें नज़र नहीं आ रहे। क्यों नहीं नज़र आ रहे? क्योंकि अभी तक हमने विजेट्स में से जाके इनकी सेटिंग नहीं की। उसके लिए हम जाएंगे अपीयरेंस, फिर विजेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ये रहा अल्टीमेट सोशल मीडिया आइकन्स, इसको हम ड्रैग करेंगे
अपनी साइड बार में सबसे नीचे हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। ये इसका टाइटल है, अगर आप इस टाइटल को चेंज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। हम इसको ऐसे रहने देते हैं, उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं, डन। अब हम दोबारा अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको वो तीनों आइकन नज़र आ रहे हैं, यानी हमने विजेट्स की मदद से भी इन आइकन्स को सेट कर लिया है। अब जो इसके अंदर कुछ ऑप्शनल सेटिंग्स थी उनको देखते हैं कि उनके अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स हैं। ये सेटिंग नंबर 4 के अंदर है कि आप किस स्टाइल का आइकन देखना चाहते हो। ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, पहले हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं, फ्लैट को। यानी कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनमें से जो चाहे आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस सेटिंग को सेव कर देते हैं। नंबर 5 में हमारे पास है डू यू वांट टू डिस्प्ले काउंट्स नेक्स्ट टू योर आइकन्स। मिसाल के तौर पे अगर आपने फेसबुक पेज अटैच किया हुआ है, उस फेसबुक पेज के जितने लाइक्स होंगे वो आपको इस आइकन के साथ नज़र आएंगे। यहाँ पे हम इसको यस के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं रिट्रीव द नंबर ऑफ़ लाइक्स ऑफ योर फेसबुक पेज। यहाँ पे आपने फेसबुक पेज का आईडी देना है। जो आपका फेसबुक पेज होता है उसके अबाउट सेक्शन के अंदर फेसबुक पेज का एक आईडी होता है, वो आईडी आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। अगर आप मैनुअली फिगर ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 200। और इसी तरह ये वाली सेटिंग ट्विटर के लिए है और यूट्यूब के लिए। और यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। 6 नंबर पे है एनी अदर विशेस फॉर योर मेन आइकन्स। साइज़ कितना होगा और जो आइकन आपको नज़र आ रहे हैं इनके दरमियान में स्पेसिंग कितनी होगी, अगर वो आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज करोगे। उसके बाद इनकी अलाइनमेंट्स है, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जब ये आइकन्स नज़र आ रहे हैं तब इनकी अलाइनमेंट क्या होगी, वो आप अलाइनमेंट यहाँ से सेट करोगे। ये ना मैं आपको कुछ मेजर ऑप्शंस बता रहा हूँ। आप जब इस प्लगइन को इंस्टॉल करोगे तो इसके अंदर जितनी भी सेटिंग्स हैं आप हर सेटिंग को अलग-अलग अप्लाई करके देख सकते हो कि ये वाले ऑप्शंस आपको किस तरह से, किस अंदाज से नज़र आ रहे हैं। इस सेटिंग को भी हम सेव कर देते हैं। उसके बाद नंबर 7 पे हमारे पास है डू यू वांट टू डिस्प्ले अ पॉपअप आस्किंग पीपल टू सब्सक्राइब। अगर आप पॉपअप शो करवाना चाहते हो तो उस पॉपअप की ये वाली सेटिंग है। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास है डू यू वांट टू शो अ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम। यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब दोबारा हम अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करके देखते हैं। हमने आइकन्स का कलर चेंज किया था, वो हमें नज़र आ रहा है चेंज होके। और दूसरा हमने नंबर ऑफ़ लाइक्स चेंज किए थे, खुद मैनुअली ऐड किए थे, वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह नंबर ऑफ़ लाइक्स हमें इधर भी नज़र आ रहे हैं और जो आइकन्स का कलर था वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि विजेट्स के ज़रिए से हम फुटर के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आप इन आइकन्स को फुटर में ऐड करना चाहते हो तो आप विजेट के ज़रिए से फुटर में भी ऐड कर सकते हो। इसी तरह और काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं जिनको आप डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल करते हो। ये तो हमने देख लिया कि प्लगइन को इंस्टॉल किस तरह से करते हैं। अब हर एक प्लगइन को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार डिफरेंट हो सकता है, उसकी सेटिंग डिफरेंट हो सकती है। वो जो हमने देखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको पता चलता है कि इस प्लगइन को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर आपने कोई पेड प्लगइन परचेज़ किया है तो वो वेबसाइट आपको साथ में डॉक्यूमेंटेशन देगी। उस डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके आप उस प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हो और उसकी सेटिंग वगैरह देख सकते हो। मैंने दोबारा प्लगइन्स के ऊपर क्लिक किया। अगर हम इस प्लगइन को डिलीट करना चाहते हैं तो पहले हम इसको डीएक्टिवेट करेंगे। जब तक हम इसको डीएक्टिवेट नहीं करेंगे उस वक्त तक हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। जो पहले हमने डॉक्यूमेंटेशन देखी थी, अगर आपने दोबारा वो डॉक्यूमेंटेशन देखनी हो तो आप यहाँ से व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके वही डॉक्यूमेंटेशन दोबारा देख सकते हो। जब हमने पहले डॉक्यूमेंटेशन देखी थी उस वक्त हमने इस प्लगइन को इंस्टॉल नहीं किया था, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था इंस्टॉल नो का। अब हमने इसको इंस्टॉल किया है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट सेटिंग्स के ऊपर जाना चाहते हो तो आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करोगे, तब भी आप दोबारा सेटिंग्स के ऊपर चले जाओगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।